नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मेरे एक वीडियो में जो पैर के अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया और उसी के बारे में बहुत से प्रश्न आए कि आप हाथ की उंगली पे कोई विशेष जानकारी हमें प्रदान करें। तो दोस्तों, आज मैं हाथ के उंगली के बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो मुझे लग रहा है आपको बहुत ही उपयोगी आ सकता है। साथ ही कुछ उत्तम उपाय भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बहुत से प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि फल दीपिका का ज्योतिष जो सिद्धांत जन्म कुंडली के माध्यम से जाना जाता है, ग्रह की स्थिति के माध्यम से हमें हमारे जीवन की उपयोगिता कैसे जीना है, क्या उपाय है, वो सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, हमारे दूसरे और भी प्रकार है, जैसे सामुद्रिक शास्त्र जो मुखारविंद से या हस्तरेखा से आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा हो सकता है। तो आज दोस्तों मैं हस्तरेखा माने उंगली के ऊपर पूरी चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये पहली उंगली है, इसको हम जो नीचे रहते हैं उसको गुरु पर्वत कहते हैं। दोस्तों, दूसरी उंगली है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आकृति भी आपके सामने दिखाऊंगा। ये दूसरी उंगली है, उनसे ये उंगली थोड़ी सी बड़ी होंगी। तो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, यह स्त्री हो या पुरुष हो। दोस्तों, देखा गया है सामुद्रिक शास्त्र में कि वो व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष हो, बड़े ज्ञानी पाए गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी पाया गया है कि वो ज्ञानी के साथ कुछ अपना मिजाज अपने तौर से जीने वाले होते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, जो जीत ले लेते हैं वो जीत को छोड़ते नहीं। लेकिन ऐसा भी पाया गया उस ज्ञान का उसके समाज में जो कदर होनी चाहिए, जो मान मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी पाया गया है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक तौर से अच्छी तरह जीते हैं, स्वात्विक विचारों से जीते हैं, कभी भी दूसरे का अकल्याण नहीं करते, अपने जीवन में संबंधों को बहुत ही महत्वपूर्ण देते हैं, जिसकी के साथ वो संबंध लगाते हैं वो निभाते हैं, उसमें उसका जीवन का किसी भी महत्वपूर्ण पेशा हो या कोई भी चीज हो, देने में हिचकाते नहीं, बड़े दिल वाले होते हैं। साथ ही दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि वो ज्ञान से कोई एक वस्तु पे संशोधन ज्यादा करते हैं। साथ ही दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि उसका पत्नी का सुख बहुत ही कम मिलता है। शादी दोस्तों उसकी 25 साल के बाद होती है और शादी के बाद पति पत्नी में ज्यादातर विवाद रहते हैं, उसका विचार एक नहीं होते, ऐसा भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों, आपका अगर ये गुरु पर्वत मानी ये उंगली बड़ी है तो उपाय भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, आपको मान सम्मान के लिए उपाय देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी देखा गया उसका स्वभाव ज्यादातर क्रोधी भी रहता है। ज्ञान से कोई चीज वो हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा पाया गया है कि वो अपनी जिद के कारण भौतिक सुख पा नहीं पाते, बड़ा संघर्ष रहता है उसके जीवन में और भौतिक सुख नहीं मिलता। जितनी मेहनत करते हैं
उतना अपने जीवन में पाते नहीं है। दोस्तों साथ ही आज मैं बात करने वाला हूं, अगर दोस्तों ये उंगली जिसको हम सूर्य पर्वत भी कहते हैं, यह बड़ी है दोस्तों, ये उंगली आकृति आपके सामने मैं रखूंगा, आप समझ सके। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि वो लोग नीचे से ऊपर आ जाते हैं, माने मेहनत कम लेकिन उसका भाग्य उसका बहुत ही साथ देते हैं। और साथ ही दोस्तों 80% वो लव मैरिज करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा पाया गया कि लव मैरिज में वो सफलता प्राप्त करते हैं, पत्नी भी सुंदर मिलती है और भौतिक सुख उसके जीवन में अच्छा रहता है। लेकिन एक दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा लव उसके ज्यादा रहते हैं, उसी कारण कभी कभी दो शादी के वहां योग बन जाते हैं। वो अपनी वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह जीते हैं, इसलिए आने वाली जिंदगी भी उसकी अच्छी बन जाती है, वो समझ जाते हैं। और दोस्तों ऐसा कहा जाए वो अंदर से बहुत मजबूत रहते हैं, उसका आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा रहता है। दुख आने के बाद भी वो जरा भी घबराते नहीं है, वो अपना कार्य ज्यादातर करते रहते हैं। ऐसा भी कहा गया दोस्तों कि उसका भाग्योदय 22 साल के बाद रहता है और युवानी में उसको हर सुख प्राप्त रहता है, अच्छी जीवन में गाड़ी मिलती है, अच्छा मकान रहता है, अच्छे दोस्त उसको प्राप्त होते हैं। साथ ही दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूं, वो दोस्ती में अक्सर धोखे भी खाते हैं, आकर्षण व्यक्ति होते हैं, उसकी बात पे ज्यादातर लोग आ जाते हैं। कोई बात करे किसी के पास, वो 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं तो उसकी बातों में वो आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन वो दुश्मन भी, ऐसा कहा जाए कि जिसके सामने वो दुश्मन करते हैं उसको दुश्मन की तरह वो निभाते हैं। ऐसा कहा जाए कि दुश्मन को छोड़ते नहीं और अपने समाज में उसका मान सम्मान एक बड़ा होदा रहता है। राजकीय क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ते हैं, सरकारी कामकाज में उसका बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी पाया गया है कि भाई बहनों में अक्सर उसके मतभेद रहते हैं और वो अलग अपनी जीवन न जीता हो ऐसा उसको भी लगता है। दोस्तों आज मैंने सामुद्रिक शास्त्र के कुछ बातें आपके सामने रखी है। पहली उंगली के बारे में पूरी चर्चा की है और मैंने तीसरी उंगली के बारे में बात की है, माने गुरु पर्वत की बात की है और सूर्य पर्वत की बात की है। दोनों को दोस्तों मैं अलग अलग उपाय देने वाला हूं। पहला उपाय यह है, पहली बात की उसके लिए मैं उपाय देने वाला हूं कि आप गुरुवार के दिन गुरु की सेवा कीजिए, या ऐसा कहा जाए गुरुवार का व्रत कीजिए। छोटा सा एक मैं श्लोक आपके सामने रखने वाला हूं, उसका प्रतिदिन जप करें। देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पति। इस श्लोक का आप प्रतिदिन एक माला जरूर करें। पीली वस्तु का दान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, आपके लिए आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों दूसरी बात मैंने की, उसके भी उपाय आपके सामने मैं रखने वाला हूं। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य भगवान की उपासना करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उस जल में आपको पीला चंदन जरूर डालें। आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, या भगवान आदित्य स्तोत्र आपको नहीं आता है तो आपको मैं छोटा सा 2 मंत्र देने वाला हूं। आदित्य नमस्कार ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतर शास्त्रेषु दारिद्र्यो न प्रजायते, या ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का आप एक माला जरूर करें।
आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम फल आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, मेरे सारे नए वीडियो आने वाले उसकी जानकारी आप चाहते हैं तो दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए। और मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी जीवन की किसी प्रकार की समस्या चल रही है, जैसे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आपके पैसे कोई फंस गए हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की आपकी समस्या चल रही है, आप उस समस्या का समाधान चाहते हैं सरल उपाय के द्वारा, तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे मेरे सारे वीडियो के लिंक मैं रख दूंगा। अपनी समस्या का वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, ऐसे YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।